हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है किलिंग समवन। दोस्तों ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। और दोस्तों मैं आपकी हेल्प करने के लिए बताना चाहता हूँ कि ये सोर्स कहाँ से लिया मैंने दोस्तों, जिससे पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है। एमबी पब्लिकेशन, जो कि इंग्लिश की बुक होती है, जिसको बोलते हैं ए के सिंह बोलते हैं, बुक का नाम है, पूरा एमबी पब्लिकेशन नाम से फेमस है। वहाँ का कंटेंट है ये दोस्तों। अगर आपने ये पढ़ लिया मतलब उस बुक का इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। ये दोस्तों मैं हूँ एंड आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एम ऑल्सो फिट एज अ फिडल हेयर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। फटाफट पढ़ाऊँगा, ईमानदारी से पढ़ना, बिल्कुल फोकस हो जाना, अर्जुन की तरह, एक योद्धा की तरह। आई गारंटी यू आप कुछ सीख कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड दोस्तों पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ वंस फादर। जो इंसान अपने पिताजी की, खुद के पापा की हत्या कर दे उसको बोलेंगे पैट्रीसाइड। दोस्तों ये पूरी टर्म किलिंग से रिलेटेड है, इसलिए सारे वर्ड्स पढ़ेंगे और 110% यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बनता है। एक बार फिर से, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैट्रीसाइड? पैट्रीसाइड मतलब होता है किलिंग वंस फादर। कोई लड़का लड़की अपने पिताजी को ही निपटा दे तो उसको बोलेंगे पैट्रीसाइड। याद रहेगा। पी से मतलब क्या बोलते हैं अपन? पापा बोलते हैं, है ना। पी से पेरेंट होते हैं, तो पी से पापा, तो पी से किलिंग ऑफ वंस फादर मतलब पापा जी को निपटा दिया किसी ने, ऐसे याद रखना। दूसरा मैट्रीसाइड मतलब क्या होता है? नाम से ही लग रहा है, किलिंग ऑफ वंस मदर। किलिंग वंस मदर इज नोन एज मैट्रीसाइड। मदर का एम, मैट्रीसाइड का एम, याद रहेगा। तीसरा फ्रेट्रीसाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग देख लो, FRATRICID। फ्रेट्रीसाइड किसको बोलते हैं? किलिंग वंस ब्रदर। कोई लड़का लड़की अपने ही भाई को निपटा दे तो उसको बोलेंगे भाई साहब फ्रेट्रीसाइड। इंपॉर्टेंट है, फटाफट पढ़ाऊंगा, गारंटी आपको हेल्प मिलेगी। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एक बार ज़रूर पढ़ना। 1.5 की स्पीड कर लो, मज़ा आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, खतरनाक वाला, इसको बोलेंगे दोस्तों सोरोरीसाइड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोरोरीसाइड? इसको बोलते हैं किलिंग वंस सिस्टर। कोई लड़का या लड़की अपनी बहन की हत्या कर दे तो उसको बोलेंगे सोरोरीसाइड। याद कर लो, विजुलाइज करो कि सोरोरीसाइड मतलब बहन की हत्या करने वाली कंडीशन। आज तक आपने सुना नहीं होगा कि बहन की हत्या कोई करता होगा तो उसको क्या बोलते होंगे, तो उसको बोलते दोस्तों सोरोरीसाइड। ऐसे ध्यान रखो, है ना। आगे देखते हैं। ये दोस्तों फिफ्थ, ये तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है, उक्सोरीसाइड। ये मतलब ऐसा है कि खतरनाक वाला, फनी वाला भी है। किलिंग वंस वाइफ। किसी का मन करता भी होगा लेकिन कर तो नहीं पाता होगा, लेकिन एटलीस्ट वोकेबलरी याद कर लो भाई साहब। ये काम तो नहीं कर पाओगे लेकिन वर्ड पता होने चाहिए। कोई अपनी बीवी को निपटा देगा, कोई फर्जी बीवी रहती होगी, बहन का परेशान करती होगी, तो मन तो करता होगा कि भैया इसको पकड़ के मतलब निपटा दो, है ना। लेकिन उस वर्ड को बोलते हैं उक्सोरीसाइड। मजाक कर रहा हूँ फनी तरीके से, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। अगर बीवी शानदार रहती है तो पूरी ज़िंदगी बढ़िया रहती है, लेकिन अगर फर्जी आ जाए तो फिर दिक्कत भी है, क्योंकि कई बार बहुत दिक्कतें होती तुम जानते हो। तो बात इतनी सी है। उक्सोरीसाइड मतलब क्या होता है? किलिंग वंस वाइफ। कोई बंदा अपनी बीवी की हत्या कर दे उसको बोलते हैं उक्सोरीसाइड। ये वर्ड तो अपने आप याद हो जाएगा, आई गारंटी यू। सिक्स्थ वाला देखिए दोस्तों, ये है मारिटीसाइड। दोस्तों ऊपर वाला देखो मैं बताता हूँ। सेकंड नंबर का आपने क्या पढ़ा था? मैट्रीसाइड, MATRICID। स्पेलिंग देखना अच्छे से, सिंसे बंदे की तरह। किलिंग वंस मदर, कोई अपनी माता जी की हत्या कर दे उसको बोलते हैं मैट्रीसाइड। लेकिन सिक्स्थ वाला देखो क्या लिखा है? मारिटीसाइड। मारिटीसाइड, ये मैट्रीसाइड नहीं है, MARI, मारी, है ना, जैसे मारी। किलिंग वंस हस्बैंड। अभी तो देखो हस्बैंड लोग सोच रहे थे उक्सोरीसाइड करके भैया पत्नी को निपटा देंगे। भाई तो लेडीज़ के पास भी एक वर्ड है शानदार वाला, इसको बोलते हैं मारिटीसाइड, है ना। उसमें क्या होता है? हस्बैंड को निपटा देते भाई साहब, पतिदेव को ही निपटा देते, पति परमेश्वर का खेल हो जाता है ना। तो उस वर्ड को बोलते दोस्तों मारिटीसाइड। मैंने कैसे ट्रिक बनाई थी? मैंने ऐसे बनाई थी कि गाँव में क्या होता है कि ऐसे बोलते कभी ये कौन ने कौन को मारी, तो बोलते भैया उस औरत को उस बंदे ने मारी, तो उसने उल्टा पलटवार में उसके हस्बैंड को निपटा दिया। अगर तुम किसी को मारोगे, मतलब मारी मतलब औरतों के ऐसे बोलते ना, बातें करती लेडीज़ का, भैया कितनी मारी, नकार भैया, यहाँ मारी वहाँ मारी, पीटे मारी, हाथ मारी, इस तरीके का। अगर कोई किसी को मारेगा ऐसे तो हस्बैंड की डेथ पक्की है। आजकल भैया लेडीज़ बहुत खतरनाक है, बिल्कुल दब के नहीं रहती, उड़ा कर रख देती है। और सही बात भी है, बिना उसके दबना भी नहीं भाई, कोई भी हो, ऐसी की तैसी, है ना। और वाइस वर्सा हस्बैंड के लिए भी। सेवन्थ वाला है फिलीसाइड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं किलिंग वंस सन और डॉटर। देखो भाई अपन अभी बहन का पढ़ लिया, भाई का पढ़ लिया, बीबी का पढ़ लिया। इधर क्या हो रहा? फिलीसाइड। फिलीसाइड मतलब होता है इसमें खुद के बेटे या बेटी को निपटा देते हैं। मान लो अभी तक पिताजी को निपटा रहे थे, अब पिताजी सबके पास अपनी अपनी वोकेबलरी भाई साहब। अब पिताजी के पास भी अपना एक वर्ड है कि फिलीसाइड बोलते हैं उसको। पिताजी का दिमाग मुंडा टनक गया, उन्हें दिए जूते लो भैया, सन को निपटा दिया, डॉटर को निपटा दिया।
सन हरकत करेगा तो पिटेगा, डॉटर हरकत करेगी तो वो भी होता है। आज भी गांव में होता है, कहीं कोई लड़की गलत काम करेगी या कुछ भी गलत रास्ते पर चले जाएगी तो भाई गांव में तो आजकल बहुत मारते हैं, जान मान भी ले लेते हैं। ऐसे लड़कों के साथ भी होता है, लड़के लोग भी फर्जी निकल जाते हैं तो भयंकर पिटते हैं, गाँव से बाहर निकाल देते हैं, मृत्यु हो जाती, मार देते हैं, मार के फेंक देते हैं। गाँव में आज भी ऐसा होता है कई जगह। वो दूसरी बात है, अभी बस फोकस करो अपने एसएससी पे। ये देखो 8वां है पैरिसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? किलिंग वंस ओन रिलेटिव। अभी अपन ने पैट्रिसाइड पढ़ा था तो पिताजी को निपटा रहे थे, मैट्रिसाइड पढ़ा था तो माता को निपटा रहे थे। यहाँ है दोस्तों पैरिसाइड, ये पैट्रिसाइड नहीं है, PARRICID। पैरिसाइड मतलब ये भी पेरेंट्स से रिलेटेड है, इसलिए समझ जाओ कि भैया रिलेटिव वाली बात चल रही है ना। मान लो पिताजी का रिलेटिव है तो अपने ही रिलेटिव को निपटा दिया। फालतू में कोई मामा चाचा फर्जी आदमी आ गया, दिमाग खराब हुआ, उनको निपटा दिया, पकड़ कर भयंकर मारा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पैरिसाइड। ये वर्ड पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे भी MB पब्लिकेशन का कंटेंट है तो अल्टीमेटली आपकी इंग्लिश की तैयारी हो ही रही है ना। चलो 9th वाला दोस्तों होमिसाइड। होमिसाइड क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग को निपटा दिए। सीधी बात ये, इसमें कोई रिश्तेदार नहीं है आपका, आप बढ़िया रोड पर गए फुल्की चाट समोसा खा रहे हो, किसी ने आपका फुल्की के दोनों फेंक दिया उठा के, तो आपका दिमाग खराब हुआ तो आपने उसको चक्कू मार दिया उसके पेट में, तो भाई साहब किसी ह्यूमन बीइंग को निपटा दिया, उसको बोलेंगे होमिसाइड। इतना ध्यान रख लो, ऐसा ही विजुलाइज करना भाई, अजीब सी ट्रिक बना के, ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। 10th वाला देखिए, ये है इंपॉर्टेंट, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड किसको बोलते हैं? इसमें क्या होता है? किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, किलिंग एन इन्फेंट मतलब नवजात शिशु की हत्या। नवजात छोटा सा बच्चा रहता है, जो छोटा बच्चा पैदा होगा और बिल्कुल 10, 15, 20 दिन का हो, 25, 30 दिन का, 1 महीने का हो, उस बंदे को निपटा देना। भैया अब तो पालन पोषण होगा नहीं, हमने तो पैदा तो हो गया, लेकिन अब जिसका पालन पोषण कैसे करेंगे? तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चे को मार देते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इन्फेंटिसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक वर्ड है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है अब बता रहा हूँ ना, आप अभी देखो नीचे वाला बताता हूँ आपको। 11th वाला ये और खतरनाक है, इसको बोलते हैं दोस्तों फोर्टिसाइड। ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्टिसाइड में क्या होता है दोस्तों? किलिंग अ फोइटस। इसमें होता है, इसको हिंदी बोलते हैं भ्रूण हत्या, मतलब पेट के अंदर ही बच्चे को निपटा देना है। आज भी गाँव में मैक्सिमम जगह, और शहर तक में, भाई गाँव का छोड़ो यार, शहर के लोग तो गाँव वाले से ज़्यादा हो रहे हैं। आज भी क्या होते हैं, पेट के अंदर मान लो पता चल गया कि लड़की पैदा होने वाली, भाई साहब, तो लड़की को पेट के अंदर ही निपटा देते, 3 महीने होने के पहले ही इधर उधर चेकअप मेकअप करवा के, सोनोग्राफी, पता नहीं क्या क्या होता, मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता है। तो ऐसा कर कुछ मशीन से चेक हो जाता है इलीगल तरीके से, है ना, और बस उसको फिर निपटवा देते पेट के अंदर। बस मुझे इतना पता है कि किसी के मुँह से मैंने सुना था कि, या कहीं वीडियो में देखा था कि 3 महीने के पहले करना पड़ता है ये सब कार्यक्रम। तो 3 महीने के अंदर कोई निपटवा देता है, मतलब पेट के अंदर ही बच्चे को मार देते हैं, ताकि ना उसके हाथ बन पाएंगे, ना सर, ना पैर, ना बॉडी तैयार हो पाएगी। बॉडी तैयार हो उससे पहले निपटा दो, पेट में निपटा दो, ताकि ना बच्चे नहीं रहेगा, मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन बहुत गलत चीज़ है ये, है ना। तो इंडिया में इसलिए क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो कम भी है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कम है, ध्यान रखिएगा, और केरला में सबसे ज़्यादा अच्छा सेक्स रेशो, वहाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं। 1000 लड़कों पर पता नहीं 1000 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, लेकिन अपने इंडिया के अंदर हरियाणा स्टेट है, हरियाणा के अंदर 1000 लड़कों पर 948 या 934 लड़कियाँ हैं। तो यहाँ सेक्स रेशो कम है, इसलिए आपने नाम सुना हुआ, हरियाणा में भयंकर सारे पहलवान निकलते हैं और लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, लड़कों को कम मिलती है। इसीलिए वो जो मूवी आई थी ना दंगल, वो उसकी अपने आमिर खान की, उसमें बोलता था ना, हमारी छोरी के छोरों से कम है, मतलब वो अपना जो महावीर सिंह था आमिर खान, वो अपनी लड़कियों को सपोर्ट करता था, इसलिए मतलब उसने, मतलब मूवी अच्छी थी और वो अच्छा कॉन्सेप्ट था। लेकिन बस इतनी बात याद रखो कि हरियाणा में भैया लड़कियाँ बहुत कम पैदा होती हैं, वहाँ लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं। लेकिन केरला बहुत बढ़िया राज्य, जब भी कोई अच्छे राज्य की बात हो तो केरला पे आकर बंद टिक मार देना, गारंटी सही हो जाएगा। यहाँ लड़के भी बहुत ज़्यादा हैं और लड़कों से ज़्यादा। क्या बात है, केरला, शाबाश, ठीक है। तो बस ये बहुत खतरनाक था, इसमें छोटे बच्चों की निपटा देते, छोटे बच्चों को इसमें पेट में निपटा देते, फोर्टिसाइड में। इंपॉर्टेंट है, 12, 13, 14, 15 बस खत्म, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो। आज आपका एक टॉपिक क्लियर होगा, चेहरे पर होगी स्माइल। 12th वाला है दोस्तों रेजिसाइड। रेजिसाइड मतलब होता है, रेजिसाइड पढ़ लो या रेगिसाइड पढ़ लो, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति। रेजिसाइड बोलेंगे किलिंग ऑफ अ किंग। भाई साहब किसी राजा को ही निपटा दिया। राजा भी तो कमीने हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि राजा है तो अच्छा ही होगा। राजा बहुत अय्याशी भी बहुत करते हैं, सच बात है, और करते थे और करते हैं। तो राजा लोगों की कोई ना कोई दिमाग ख़राब हुआ, भाई राजा साहब तो हमारे गाँव पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, ना रोड बन रही है, ना नाली बन रही है। इधर राजा साहब बस ऐश कर रहे हैं, खूब दारू वारू पी रहे, खूब नंगा नाच मचा रहे, तो उन्हें किसी ने आकर चक्कू मार के चला गया राजा के पेट में। तो रेजिसाइड बोले तो राजा की हत्या, ध्यान रखिएगा। 13th है, इसको बोलते हैं हैरिसाइड।
ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट पढ़ लो एक बार। हैरिसाइड मतलब होता है किलिंग अ मास्टर और लॉर्ड। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपका एक टीचर है, ठीक है। अब टीचर आपको पढ़ा रहा है, खूब डिसिप्लिन का ज्ञान दे रहा है, ऐसा करो ऐसा करो, आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो लेकिन कुछ ज़्यादा ही होशियारी मार रहा है, आपका दिमाग करो मास्टर साहब बहुत ऊँचा करा हो, तुम लो ये लो, एक गोली मार दी छाती में, खेल खत्म। तो भैया मास्टर को निपटा दिया, लॉर्ड को निपटा दिया, अपने अपन से ऊँचे वाले को, उसको बोलेंगे हैरिसाइड। ध्यान रखिएगा, ये याद रखने के तरीके इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। 14th है दोस्तों एम्बीसाइड। एम्बीसाइड मतलब होता है अभी अपन ने पिताजी को निपटा दिया, माता जी को निपटा दिया, बहन को भी निपटा दिया, बीवी को भी निपटा दिया, बीवी ने पति को निपटा दिया, पति ने दोस्त को निपटा दिया, उन रिलेटिव को निपटा दिया, सब एक दूसरे को निपटा रहे हैं। तो भाई साहब अपना दोस्त कहाँ से बच जाएगा, दोस्त और ज़्यादा हरामी होता है, दोस्त को सबसे पहले निपटाओ। दोस्त को कैसे निपटाएंगे, देखो भाई, अरे इधर आ जाओ। एम्बीसाइड बोलते, एम्बीसाइड इज नोन एज किलिंग अ फ्रेंड। किसी दोस्त को निपटा दिया। दोस्त भी क्या होता है, एक दोस्त ये है, एक है ये चिंटू है, एक है मिंटू। चिंटू की गर्लफ्रेंड बढ़िया सी खूबसूरती, कैसे ना क्या। तो चिंटू गर्लफ्रेंड थी लेकिन बाद में क्या हुआ, चिंटू एब्सेंट होने लगा 2-4 दिन से, तो भाई आपने पिंटू बोल रहा था, मिंटू भाई ने खेल कर दिया। मतलब क्या है, गर्लफ्रेंड इसने बना ली है ना, इसको रास्ते से हटा के इसको गर्लफ्रेंड बना ली। तो भाई चिंटू का दिमाग तो खराब हो जाएगा। चिंटू बोला भाई तू तो मेरा परम मित्र था, तूने मुझको धोखा दे दिया, ऐसी तेज तुम्हारी। ये लो एम्बीसाइड हमने पढ़ के आए थे, इधर भी चक्कू मार दिए पेट में, खेल खत्म, फ्रेंड भी गया। अब कौन है, जीनोसाइड। भाई साहब ये और ख़तरनाक है। इधर क्या होता है दोस्तों, किलिंग अ पीपल ऑफ पर्टिकुलर रेस, पूरी की पूरी प्रजाति खत्म। प्रजाति बोले जिस जंगल में रहते हैं, गोंड भील रहते हैं ना, अलग अलग ट्राइब्स के लोग होते हैं। अफ्रीका के जंगल में कोई और लोग होते हैं, अमेरिका में अलग रहते हैं। क्रिश्चियन रिलीजन पूरी कम्युनिटी, पूरी पर्टिकुलर रेस है। पूरा जैन धर्म के पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी एक रेस है। किसी ने भैया बमबारी करके पूरा ऐसी तैसी कर दी, पूरा पर्टिकुलर रेस को ही ख़त्म कर दिया, तो उसको बोलते हैं दोस्तों जीनोसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट था। बस दोस्तों पढ़ा दिया शानदार तरीके से। लास्ट में बढ़िया से क्वेश्चन है, देखो एक बार फटाफट रिवाइज कर लो खुद। करा दूं क्या, चलो करा देता हूँ, बिल्कुल फोकस हो जाना। लास्ट में 2 क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलो, पैट्रिसाइड पिताजी को निपटा दिया, मैट्रिसाइड माता जी को निपटा दो, फ्रेट्रिसाइड में भाई को निपटा दो, सोडरिसाइड में बहन को निपटा दो। याद करने के तरीके हैं भाई, ऐसा कुछ है नहीं है ना। ऑक्सोरिसाइड में ये तो सबको याद रहेगा भैया, पति का दिमाग खराब हुआ, पत्नी को निपटा दिया उसने, पत्नी की बारी आएगी, टेंशन कोई बात नहीं। मारिटिसाइड लो भैया, पत्नी का दिमाग खराब हुआ उसने, भैया पतिदेव को निपटा दी। क्या पति परमेश्वर, कोई परमेश्वर नहीं, खेल खत्म, फर्जी काम करोगे तो पिटोगे। फिलिसाइड मतलब होता है किलिंग वन सन और डॉटर, किसी ने अपने बेटे या बेटी को निपटा दिया। ओ भैया क्या हो रहा है ये। हाँ, पेरिसाइड मतलब होता है, पेरिसाइड बोले तो पेरेंट्स से रिलेटेड, तो पेरिसाइड मतलब अपने रिलेटिव जो आए फालतू के इधर उधर के, फूफा जी सड़ा मुंह बना के आ रहे हैं, 6 दिन रुक रहे हैं, खूब पराठे खा रहे हैं तेल की खूब, और पुआ जली भी खा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, एक काम कर लो तुम भी लो, एक गोली तुम भी लो बढ़िया से, है ना, ये लो। होमिसाइड मतलब होता है ह्यूमन बींग को निपटा दिया। आप बढ़िया पानी पूरी ठेला बजा के बढ़िया दोना में अपनी फुल्की खा रहे हो, किसी ने आपकी पानी पूरी में हाथ मार के आपका दोना उड़ा दिया, आपका दिमाग खराब हुआ। आपने भाई कि भाई वो जिस प्याज से वो जिस चाकू से प्याज काट रहा था अपना फुल्की वाला, पानी पूरी वाला, उसी के चक्कू मार दिया छाती में, खेल खत्म, ह्यूमन बींग खत्म। होमिसाइड। इन्फेंटिसाइड में क्या होता है, छोटा बच्चा रहता है, उन्होंने कहा यार ये बच्चा बहुत बेकार पैदा हुआ है, मतलब थोड़ी शक्ल सूरत अच्छी नहीं दिख रही, इसको भी निपटाओ। मजाक कर रहा हूँ लेकिन ये याद रखने के तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे तो पैदा हो जाते हैं ऐसे जोश में, लेकिन उनको पता चलता है यार कि ये इसको हैंडल कर ही नहीं पाएंगे, तो कुछ लेडी ऐसी होती, कुछ कपल ऐसे होते हैं, उन बच्चों को फेंक के चले जाते हैं। मैंने न्यूज़ में भी देखा, कहीं पर पता लगा कहीं के कूड़े कचरे में बच्चे पड़े हुए हैं, मराए छोटे, आपने भी देखा होगा, तो ऐसा होता है ना। 40 में क्या होता है भाई साहब, पेट के अंदर ही निपटा दिया। उन्होंने कहा कि लड़की अगर पैदा हो गई तो पता नहीं 15 लाख की कार दो, ये दो, उनको दहेज दो, फहेज दो, बहुत दिमाग पर टंटा हो जाते हैं। तो गांव में भी आजकल निपटा देते हैं और शहर में तो खूब निपटाते हैं। और शहर वाले कई बार नहीं भी निपटाते, लेकिन गाँव में क्या होता है, लड़कियों से बड़ी नफरत है लोगों को, पता नहीं क्यों। मैं खुद गाँव से जुड़ा हुआ, मैं तो देखता हूँ डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं। तो लड़कियाँ पता नहीं उनको क्यों बोझ लगती, बल्कि लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं आजकल लाइफ में, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वोकैबुलरी याद होना चाहिए। 40 इज़ रिलेटेड टू किलिंग अ फोर्टस, पेट में ही निपटा दो बच्चों को। तो रेजिसाइड, राजा साहब खूब अय्याशी कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे गाँव पे मोहल्ले पे, राजा साहब की छाती में भी गोली मार के आओ बढ़िया, लेफ्ट में जहाँ अपना हार्ट धड़कता है, ये कई बार में कोई चांस नहीं बचने का। हैरिसाइड मतलब होता है मास्टर को निपटा दिया, मास्टर गुरु जी ज़्यादा ज्ञान दे रहे थे, गुरु जी को ही निपटा दिया, लो भैया ना रहेगा बाँस ना बजेगा बाँसुरी, और पढ़ा लो। एम्बीसाइड मतलब होता है फ्रेंड मैंने बोला था चिंटू गर्लफ्रेंड पिंटू ने ले गया तो पिंटू को गोली मार दी उसने, निकाल लो भाई तुम धोखा दे रहे थे, अब तुम भी नहीं बचोगे, गर्लफ्रेंड भी गई पिंटू भी गया, चिंटू अकेला बच्चा बेचारा। अल्टीमेटली यही होता है। लास्ट दोस्तों जीनोसाइड, इसमें होता है किसी पर्टिकुलर रेस को निपटा देना, पूरी प्रजाति की प्रजाति खत्म कर देना। तो भाई बात खत्म हो चुकी है, शानदार तरीके से मैंने पढ़ा दिया। अब बढ़िया से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखो क्वेश्चन आंसर फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स। दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आप सिंसियरिटी दिखा रहे हैं थोड़ी सी, है ना। और नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, बट मैं चाहूँगा कि आप दो।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीनोसाइड? जीनोसाइड में क्या होता है दोस्तों? सबसे लास्ट में अभी पढ़ा है मैंने क्या होता था। उक्सोरिसाइड ये तो सबसे पहले पढ़ाया था। ये तो हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि कभी ना कभी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं, उन्होंने कहा एक काम करो, इसको निपटा के दूसरी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा मैं। तो वो वर्ड का नाम क्या? जल्दी बताओ दोस्तों, ठीक है। और लास्ट बात मैंने दोस्तों लिखी है, एक बुक से मैंने देखा था, सीखा था, स्मॉल विंस मैटर। कभी ये मत सोचना कि बड़ा धमाका करूंगा एकदम से। बड़ा धमाका होता है, लेकिन छोटे छोटे धमाके करते चलो। एक दिन ऐसा लेवल आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आप बड़ा धमाका भी कर दोगे, लेकिन एकदम से कभी एक धूम नहीं मचती है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो रोनाल्डो है, रोनाल्डो आज जो मार्केट में चल रहा है और 450 मिलियन उसके फॉलोअर इंस्टाग्राम पर, दुनिया उसके कदमों में है। तो रोनाल्डो आज कल में नहीं बना है कोई सेलिब्रिटी, भाई साहब बचपन से देख रहा हो। आप चाहो तो वीडियो देखो, बचपन से 3-4 साल की उम्र से खेल रहा है। खेलते 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 आज उनका टाइम आया 33, 34, 35, 36 जितने साल का भी है, वो आज रॉक कर रहा है दुनिया में। लियोनेल मेसी जो मार्केट में बिल्कुल अर्जेंटीना का प्लेयर है ना, वो भी 3 साल की उम्र से खेल रहा है। मार्केट में मेहनत करते 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 आज उसका टाइम आया, रॉक कर रहा है दुनिया कदमों पे। अर्जेंटीना में एक लॉ निकला है कि भाई के नाम पे नाम नहीं रखा सकता कोई, अपने बच्चे का नाम लियोनेल मेसी नहीं रख सकता, क्योंकि इतने सारे मेसी मेसी हो जाएंगे। विराट कोहली भाई साहब बचपन से खेल रहे हैं, मार्केट में भयंकर मेहनत करी, अब जाकर मार्केट में चल रहा है, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो चुके हैं, करोड़ों अरबों खेल रहे हैं। तो स्मॉल विंस मैटर है। एकदम से कोई नहीं बना है, मैं भी नहीं बना हूँ, मैं भी कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करूँगा, मेरा भी 8-10 साल में नाम चलेगा। अभी मेरा नाम गौरव तिलथिया है और अभी मुझे पता है कि 5-7 साल 8-10 साल लग जाएंगे मुझे उस लेवल पर ऑपरेट करने के लिए जहाँ मैं सोचता हूँ। तो स्मॉल विंस मैटर अभी आपने जो पढ़ा है वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आपकी सक्सेस में। इसलिए कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, खुद को फीलिंग आती है यस आई हैव वर्कड हार्ड एवरी सिंगल डे फॉर माई ड्रीम। हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करो, आपका टाइम ज़रूर आएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आई प्रॉमिस यू दोस्तों। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। सारी कहानी लिखी देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।